नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आज से बहुत कुछ बदलने वाला है। आज से बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगने वाली है क्योंकि आज से रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने वाला है। दूसरी बड़ी बात है कि देश में आज से वीआईपी कल्चर खत्म होने जा रहा है। किसी भी गाड़ी में आज से लाल बत्ती नहीं दिखेगी। तो ये दो बड़े बदलाव आज से लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव होगा कि आज से रेरा लागू होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये रियल एस्टेट एक्ट एक पोटेंशियल गेम चेंजर होगा। होम बायर्स के लिए ये खुश होने की खबर है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब घर खरीदना जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी आसान होगा एक आम कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जिंदगी भर की गाड़ी कमाई आप एक बिल्डर को इस उम्मीद पर देते रहते हैं कि वो एक दिन आपको अपना आशियाना देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर के नाम पर मिलता है धोखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने के साथ ही बिल्डर्स पर न केवल लगाम लगेगी बल्कि ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बिल्डर की मनमानी होगी बंद। होम बायर्स की होगी चांदी। पोजीशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स, डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को ताकत मिलने वाली है। देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू होने जा रहा है। नए कानून से सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नए कानून रेरा से बायर्स को काफी फायदा होने वाला है। हर राज्य में एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा और सभी प्रोजेक्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे। रेरा लागू होने के बाद घर कारपेट एरिया पर ही बिकेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन नहीं होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट भी बनाना होगा और एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा रखना होगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर भी रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। बिल्डर लेट पेमेंट पर मनमाना जुर्माना भी नहीं वसूल पाएंगे। बिल्डर की मर्जी से डील कैंसिल नहीं होगी और बिल्डर ओपन पार्किंग नहीं बेच सकेंगे। घर खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। रेगुलेटर की बात न मानने पर 3 साल तक की जेल या प्रोजेक्ट कीमत का 5 से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार साफ कर चुकी है कि 1 मई के बाद किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या जो भी एग्रीमेंट्स होता है बायर और डेवलपर के बीच में, वो हमने इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाया है। वो इस तरह का है कि दोनों को इक्वल राइट होंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पेनाल्टी है तो आपको 17% 15% पेनाल्टी बायर पे लग जाता है। प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनाल्टी नहीं होता है। अब जिसकी तरफ से भी डिफॉल्ट होगा पेनाल्टी बराबर होगी। रियल एस्टेट बिल में काफी चीजें राज्यों पर भी निर्भर करती हैं। राज्य अगर ड्राफ्ट रूल्स को हल्का करेंगे तो इससे बिल लाने का मकसद भी प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रेरा के लागू होते ही एक होप्स कह सकते हैं कि होम बायर्स के मन में जरूर आई है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डील्स होंगी। इनफैक्ट मेरे सहयोगी संतोष भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष, एक बड़ा मूव है क्योंकि देखिए एक तो ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल डील्स होंगी इस सेक्टर में और दूसरा ये कि आमतौर पे जो हम देखते थे कि जो एक्सप्लॉयटेटिव डेवलपर्स हैं उनके खिलाफ फ्रीक्वेंट केसेस होते थे प्रोजेक्ट डिले करने के, धोखा देने के, या फिर बाइंग करते वक्त जो उन्होंने डिटेल्स बताई, जो प्रॉमिस किया वो उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे तमाम केसेस दर्ज हुए हैं तमाम डेवलपर्स के खिलाफ। ये सब रुकेगा? जी हाँ, देखिए रेरा के बारे में बहुत पहले से ही मांग की जा रही थी कि ऐसा कोई एक रेगुलेशन आए जो बिल्डरों की मनमानी के ऊपर लगाम लगा सके। लेकिन क्योंकि बिल्डर्स बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे प्रभावित करने में, तो वो ऐसा नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब रेरा आज से जब लागू हो गया है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो होम बायर्स है जिनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि कोई भी अगर फ्लैट खरीदता था तो उसको पोजीशन मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था और जो वक्त ज़्यादा लगता था उसके लिए बिल्डर्स की तरफ से बहुत ही मामूली सी रकम दी जाती थी पेनल्टी के तौर पर। जबकि अगर
अगर बायर की तरफ से अगर देरी होती थी तो 18% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था, पेनल्टी देना पड़ता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब रुक सकेंगी। और बिल्डरों के ऊपर इतना ही नहीं, बिल्डर कोई भी अपना प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं कर पाएगा जब तक कि वो अपना एक सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएगा, अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। मतलब पहले जो लुभावने विज्ञापन देकर जो लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती थी वो सब अब नहीं चल पाएगा। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जिससे कि बिल्डरों के ऊपर नकेल कसी जा सकती है और इसका फायदा आम बायर्स को मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि अब वापस रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जो जेन्युइन बायर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी इसके लागू होने के बाद, क्योंकि जैसे संतोष ने भी समझाया, अभी होगा क्या, अभी इस एक्ट के लागू होने के बाद जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां पर सभी डेवलपर्स को अपने कमर्शियल या फिर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होगा सभी बिल्डर्स के लिए कि वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रेरा में रजिस्टर कराएं। इससे होगा ये कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी एग्जीक्यूशन को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, आपकी प्रोमिसेस को लेकर, क्योंकि आमतौर पे कंज्यूमर को इस तरह की शिकायतें बहुत उनकी ओर से आई हैं, या फिर कहें कि एक तो प्रोजेक्ट डिले को लेकर जो प्रॉमिस किया वो नहीं दिया, आपने प्रोजेक्ट बुक कराया और शुरुआत में ही आप ढेर सारा अमाउंट डिमांड करते थे। तो ये वो तमाम इश्यूज जो आम कंज्यूमर फेस करता था वो काफी हद तक रुकेगा इस एक्ट के लागू होने के बाद, जो कि आज से लागू हुई है। शुक्रिया संतोष आपका। लेकिन आज से भले ही रेरा लागू हो गया हो, लेकिन इससे पहले निवेशकों ने खुद बिल्डर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल जहां जेपी इंफ्राटेक के डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, वहीं बायर्स ने कल नोएडा के बिस्ट्रक थाने में आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कल ग्रेटर नोएडा में एक और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आम्रपाली बिल्डर के सीएमडी अनिल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी के धाराओं में के एफआईआर दर्ज हुई है। निवेशकों ने थाना बिस्ट्रक में अनिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर ये दर्ज कराई है। नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली के प्रोजेक्ट लेजर वैली के निवेशकों ने अनिल शर्मा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई एक और खबर वो ये है कि जेपी इंफ्राटेक के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। मनोज गौर, सनी गौर और समीर गौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 151 में अमन प्रोजेक्ट में पोजीशन में देरी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो पोजीशन में देरी का ये पूरा मामला जिसके के चलते ये एफआईआर दर्ज की गई है जेपी इंफ्रा के डायरेक्टर के खिलाफ।